स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई बेहतरीन मोस्ट अवेटेड वीडियो में जहां पर आप सभी को फॉरेक्स के बारे में बताने वाला हूं। फॉरेक्स का बेसिक क्लियर करके दूंगा। ओके। एंड लेकिन पता है क्या, इस वीडियो को मैं कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। चाहता तो मैं 1 से 2 आवर की एक वीडियो बना सकता था, अपलोड कर सकता था एंड उसके बाद आप देखते रहो। लेकिन उससे होता क्या, आपको समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आता। एंड अगर पार्ट्स में ये वीडियो 10-15 मिनट की वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है, आपके सिर के ऊपर से जा रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो इसमें टोटल फॉल्ट मेरा है। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं फॉरेक्स बेसिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो सारी गलती मेरी है। ओके। तो इसे सोल्व करने के लिए आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने जा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस नंबर को नोट कर लो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको समझाया समझ नहीं आ रहा है तो ओके। 8505813913 प्लीज इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो अपने कांटेक्ट में। इन फ्यूचर काफी ज्यादा काम आने वाला है। ओके। तो अभी मैं ना आपको जो आज की इस वीडियो में मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता देता हूँ, फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए जो प्रायोरिटी है वो क्या है। आपके पास सबसे पहले एक ब्रोकर होना चाहिए, मतलब एक अकाउंट होगा तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सनेस का लिंक देखने को मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सके आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ एक्सनेस एक्सनेस में अकाउंट ओपन करने के लिए, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले तो मतलब इससे बेस्ट ब्रोकर, फॉरेक्स ब्रोकर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। ओके। एंड सेकंड थिंग इज दैट, सेकंड रीजन क्या हो सकता है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है जहां पर मेरी एंट्री है। एंड साथ ही साथ जो मेरे मेंबर्स हैं उन्हें भी बाई करने के लिए दिया था। आज आप सभी डेट देख सकते हो, 7 फरवरी सुबह 9:49 मिनट पर बाई करने के लिए दे दिया था। एंड यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करवा दिया गया है। ओके, तो आप इसको रीड कर सकते हो। तो ये बेनिफिट रहने वाला है अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो। देखो कितना 1:3 से हमें ज्यादा देखने को मिला। 1:3 मैटर करता है, ठीक है। अब मुझे क्या समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगेन बैक टू टॉपिक चलते हैं। तो ऊपर मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि कौन से टॉपिक है जिन्हें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा निकल कर आता है वो है करेंसी। फॉरेक्स मार्केट बेसिक किसे हम समझेंगे, करेंसी को पहले हम समझेंगे एंड इसके बाद समझेंगे पेयर नंबर। अब ये पेयर नंबर क्या है वो समझो। जैसे कि अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है, आपका निफ्टी है। ओके, निफ्टी है एंड आपका बैंक निफ्टी है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या निकल कर आता है, इसके बाद आपका निकलता है स्टॉक्स। तो इन दोनों तीनों में डिफरेंट क्या है समझो। जैसे कोई स्टॉक है उसका प्राइस 1000 है, उसके पॉइंट के बाद ना आपको एक या दो पॉइंट और देखने को मिलेगा, 50 देखने को मिल सकता है। लेकिन पेयर नंबर में क्या है, आपको पॉइंट तो देखने को मिल जाएगा यहीं पे, फिर उसके बाद भी आपको चार चार पांच पांच नंबर देखने को मिलते हैं। तो इन चार पांच नंबर्स को हमें समझना है जो कि हमारा बेसिक में निकल कर आता है। एंड इसके बाद हम क्या समझेंगे, इसके बाद हम समझेंगे लोड साइज। ये समझना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि हमें किसी भी पेयर में एंट्री करने से पहले पता होना चाहिए कि हमारा लॉस कितना निकल कर आने वाला है। हमें जो टीपी देखने को मिलेगा, जो हमारा टारगेट देखने को मिलेगा, मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो लोड साइज हम कवर करेंगे। एंड फाइनल रिस्क रिवॉर्ड जो कि इससे मिलता जुलता है। जब तक हमें लोड साइज समझ नहीं आएगा तब तक हमें आरआर समझ नहीं आने वाला है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला टॉपिक पकड़ लेते हैं, करेंसी। तो इन तीनों चारों को ना मैं आपको एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। ओके, सी देखो, सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक क्या बताया, करेंसी। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये क्या है, करेंसी। ये क्या है, करेंसी। ओके। एंड ये क्या देखने को मिल रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया पेयर नंबर। आप देखो पॉइंट के बाद, 1 पॉइंट के बाद देखो, 1 2 3 4 5, पांच पांच डिजिट। कैसे समझू मैं इसको, तो यही मैं आपको समझाने वाला हूँ। 0 पॉइंट के बाद देखो 5 डिजिट देखने को मिल रहा है, 148 के बाद मुझे 3 डिजिट देखने को मिल रहा है। तो अब मैं इसको कैसे समझू, अगर मैं ये समझ गया तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं आपको लोड साइज समझाऊंगा एंड देन आफ्टर दैट आपको समझाऊंगा मैं रिस्क रिवॉर्ड। तो यहाँ पर ना कुछ पेयर्स में उठा लेता हूँ जैसे कि जीबीपी। ओके, प्लीज समझना। ओके, अगर समझ नहीं आता है तो मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है। इवन आई विल गिव माई बेस्ट सो दैट आपको समझ आ जाए। ओके, जीबीपी एनजेड, ये हो गया, मैंने पहला पेयर यहाँ से उठाया। सेकंड पेयर में उठा लेता हूँ यूरो एयूडी। ओके, EUR AUD। ओके, एंड तीसरा पेयर में थोड़ा सा और डिफरेंट उठा लेता हूँ यहाँ से। ओके, अभी मैंने जीबीपी जेपीवाई उठा लेता हूँ। ओके, नहीं, जीबीपी यहाँ से कवर हो चुका है, तो एयूडी भी कवर हो चुका है। यूएसडी जेपीवाई उठा लेते हैं। ओके, यूएसडी जेपीवाई। आप देखोगे
ये तीनों ही पेयर एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। ओके, तो अभी मैं आपको इसको समझा देता हूँ, हम इसको रीड कैसे करते हैं। तो जीबीपी एनजेडी को हम कैसे रीड करते हैं? रीड करना हमें आना चाहिए। तो हम इसको पढ़ते हैं जीबीपी अगेंस्ट एनजेडी। ओके, ये न्यूजीलैंडियन हो गया। ओके, यूरो एयूडी, यूरो अगेंस्ट एयूडी, इसको हमें इस तरह रीड करना होता है। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी अगेंस्ट जेपीवाई। ये तो अभी आप समझ गए कि हमें इसको रीड कैसे करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज और निकल कर आता है, वो है प्राइमरी। तो इसमें प्राइमरी कौन सा है? अभी मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पर प्राइमरी, इन दोनों में प्राइमरी कौन है? जीबीपी। अगर जीबीपी आपका ऊपर जा रहा है, एनजेडी आपका नीचे आएगा। जीबीपी आपका ऊपर जा रहा है, एनजेडी आपका नीचे आएगा। अगर जीबीपी नीचे गिर रहा है, देन आपका एनजेडी ऊपर जाएगा। ड्राइव इन कौन है? जीबीपी। प्राइमरी कौन है? जीबीपी। ओके, जो आपका आगे है वो है प्राइमरी। जैसे यूएसडी जेपीवाई के केस में यूएसडी आपका प्राइमरी है। अगर यूएसडी ऊपर जा रहा है तो आपका जेपीवाई नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ऐसे में कुछ और केस देख लेता हूँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके। ओके, यूएसडी कैट देख लो। ओके, एक अपने पास यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई ना, तो यहाँ पर देखो यूएसडी कैड। ओके, तो इस केस में अगर यूएसडी आपका नीचे गिर रहा है तो कैड आपको ऊपर चलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी कौन है? यूएसडी। अगर यूएसडी ही नीचे गिर रहा है तो इसका अगेंस्ट कौन है? मैंने अभी आपको क्या क्या बताया? कैसे रीड करेंगे? यूएसडी अगेंस्ट कैड। ओके, तो इस केस में यूएसडी अगेंस्ट कैड, अगर यूएसडी नीचे जा रहा है तो अगेंस्ट में कौन ऊपर जाएगा? कैड ऊपर जाने वाला है। तो ये था एकदम सिंपल आपका पेयर की हम इसको रीड कैसे करते हैं। ओके, सी करेंसी, इसको हमने रीड करना सीख लिया। अभी हमें पेयर नंबर सीखना है, जो कि कई सारे ट्रेडर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आज की इस वीडियो में ये इतना ज्यादा इजी हो जाएगा, इतना ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, सी मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हो। तो यहाँ से मैं कुछ और नंबर्स उठा लेता हूँ, जैसे कि ओके, जैसे कि अगेन मैं नीचे से कुछ नंबर्स उठा लेता हूँ। ओके, यूरो जेपीवाई उठा लेते हैं, जैसे कि 159। ओके, 159.510। ओके, अभी आपको नोट क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ एयूडी यूएसडी। जीरो पॉइंट, पॉइंट को आपको नोट करना है हमेशा। 65। ओके, 26 एंड ये वाला जो आपको टू एंड लास्ट में देखने को मिल रहा है ना, इसको हमें ऊपर लगाना चाहिए। जैसे कि इस केस में ओके, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, इस केस में अपना क्या निकल कर आ रहा है? 2। तो ये 2 ऊपर हमेशा आएगा। एक और पेयर उठा लेते हैं सो दैट आपको और ज़्यादा समझ आए। यहाँ से मैं यूरो यूएसडी उठा लेता हूँ, क्योंकि कई सारे ट्रेडर का यहाँ पर फेवरेट रहता है। 1.07। ओके, अगेन 7, 1 एंड ये वाला 1 आएगा ऊपर। ठीक है? अब हम इसको समझ लेते हैं। तो क्या होता है ना, जो भी आपका ये माइनर नंबर देखने को मिल रहा है, जो भी आपको टॉप पर देखने को मिल रहा है, इसको हमेशा अवॉइड करना होता है। क्या करना होता है? क्या करना होता है? ये हमारे लिए मैटर करता ही नहीं है, हमेशा अवॉइड करना है। ये वाला नंबर हमेशा अवॉइड करना है। एक बार आप यहाँ पर चेक कर लो। जो भी नंबर आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं, ओके, जो भी नंबर आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से चेक करो। ओके, जैसे कि इस केस में यहाँ पर देखो 4 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 3 देखने को मिल रहा है, अगेन 3 देखने को मिल रहा है, 6 देखने को मिल रहा है। अब ये 1 1 एंड 6 हो चुका है। 1 है, 9 है, 7 है। हमेशा हमें इन्हें इग्नोर करना होता है। ओके, अगेन अब इसको फिर से समझते हैं। तो हमारे लिए काम क्या आने वाला है? तो जो काम आने वाला है ना, इससे पहले वाली 2 डिजिट। ओके, इससे पहले वाली 2 डिजिट हमेशा हमारे काम आएगी। जैसे कि इस केस में 51, इस केस में 26, इस केस में 71। अभी इसको समझ लो। ओके, तो ये वाला कौन-सा है? ये है यूरो यूएसडी। के नीचे चलते हैं एंड एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, यूरो यूरो यूएसडी के केस को समझते हैं। 1.0769 एंड ये वाला 7 अभी हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। ओके, ये लास्ट वाला डिजिट है, जो कि अभी मैंने आपको क्या बोला? अवॉइड करना होता है। एवीओआईडी, अवॉइड करना होता है। तो लास्ट की 2 डिजिट बची ये 69। क्या बोल रहा हूँ? 1.07 एंड 69। ओके, अभी ये क्या हो चुका है? 70 हो चुका है। मतलब अगर 69 से ये मैं मान के चलता हूँ, ये आपका बदल जाता है 79 हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? आपने पिप सुना हुआ है ना? पिप, तो ये वही पिप है 79। अगर 69 से ही 79 हो जाता है, दैट मीन्स ये क्या है? पिप है। हमारा पिप इतना ऊपर गया है, 10 पॉइंट ऊपर गया है। एंड अभी मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि इन दिस केस। ओके, जैसे कि एक यहाँ पर ट्रेड बनता था। ए, देखो, यहाँ पर ना अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये जो आपको परसेंटेज वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है ना, इसके साथ में आपको पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। क्या है?
45 पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है। ये क्या है? यही चीज़ पिप्स है। ये क्या है? ये पिप है। ओके, क्या है ये? पिप है। एंड नीचे देखो, एसएल के केस में, एसएल परसेंटेज के बगल में 12 पिप। ओके, ये हो गया अपना 12 पिप। तो इस केस में देखो, आप जो भी मैं आपको समझा रहा था, हमें जो लास्ट की डिजिट है उसको क्या करना है? अवॉइड करना है। ओके, क्या करना है? अवॉइड करना है। जैसे कि इस केस में एंट्री हमारी कहाँ हो रही है? ये वाला एंट्री। ओके, ये वाला हमारा एंट्री लेवल है जो कि निकल रहा है 2.067 एंड ये हो गया आपका 0 ऊपर, ठीक है? तो लास्ट की 2 डिजिट हो गई 76, तो यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ 76। ओके, एंड नीचे देखो एसएल कितना निकल रहा है? ये वाला। ओके, रेड, ये रेड हमारा एसएल है। ओके, ये वाली हमारी एंट्री देखने को मिल रही है एंड ये वाला हमारा टारगेट देखने को मिल रहा है। ओके, तो अभी एक बार हम एसएल चेक कर लेते हैं। तो एसएल हमें क्या देखने को मिल रहा है? 2 पॉइंट, ओके, 0664 एंड ये वाला जो लास्ट का डिजिट है वो हमेशा ऊपर आएगा, जिसे हमें क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है। क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है। ओके, तो अब ये 2 डिजिट निकल गई 64। 76 में से 64 घटाओ, कितना होता है? फास्ट, 64 और आपका ये हो गया 70 एंड 6 12। ओके, मेरे ख्याल से इतना ही निकल कर आता है। 76 में से अगर 64 और 6, यस, 12 निकल कर आता है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 12। तो 12 मैंने क्या बोला था? 12 पिप हमारा एसएल निकल कर आएगा। ओके, तो समझ गए? पिप वाला केस समझ गए ना आप, कि हमें पिप को कैसे काउंट करना होता है? अगेन 1-2 एग्जांपल और मैं आपको ऊपर से दे देता हूँ, जैसे कि जीबीपी एनजेड, ये देख लो। ओके, ये वाला केस देख लो एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। 2.067, ओके, 2.067 एंड ये वाला 3 या फिर 0 हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट का डिजिट हमेशा ऊपर आता है। ओके, आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, सारे ऊपर है। तो क्या करना है? अपने को इसको अवॉइड कर देना है। ये वाला डिजिट अवॉइड हो गया। तो ये हो गया आपका पिप। अगर ये 73 से सो जा रहा है, अगर ये 73 से सो जा रहा है, मतलब जो ये आपको देखने को मिल रहा है ना 673, ये आपका क्या हो जाएगा? ये 700 हो जाएगा। ओके, तो 73 से 100 हो रहा है, कितना पिप ये ऊपर गया? 27 पिप ये ऊपर गया है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना, जो हमारा तीसरा टॉपिक है, ओके, पेयर नंबर आप समझ गए। तीसरे टॉपिक में आप समझ जाओगे, जो है लोड साइज। ओके, तो लोड साइज का जो सिंपल सा फंडा है वो मैं आपको यहीं पर कवर कर देता हूँ, ठीक है? सी, 1 मिनट, लोड साइज को हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। तो लोड साइज में होता क्या है? लोड साइज में होता क्या है? अब देखो, 0.1, ओके, आई होप आप सभी को देखने को मिल रहा है। ये क्या है 0.1? ये है लोड साइज। आपने अगर एक्सनेस का ब्रोकर कभी यूज़ किया होगा एंड नहीं किया तो प्लीज़ अगेन बोल रहा हूँ, अकाउंट ओपन कर लीजिए क्योंकि ट्रस्टेबल ब्रोकर है। ओके, 0.1 ये अपना लोड साइज है। ओके, मैं एक बार इसको फिर से कवर करके एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्या है? अपना लोड साइज है। ओके, एंड यहाँ पर जो रहेगा वो पिप्स काउंट होगा यहाँ पे। ओके, पिप्स एंड यहाँ पर जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। मैं इसको प्रॉफिट पकड़ लेता हूँ, ठीक है? एंड तो पहले मैं लोड साइज़ लिख लेता हूँ 0.1। ओके, 0.1 पिप कितना है? अगर मान के चलो हम 1 पिप कैच करते हैं। ओके, कितना कैच करते हैं? सिर्फ 1 पिप कैच करते हैं एंड प्रॉफिट कितना निकलेगा? तो प्रॉफिट हमारा निकलेगा $1 का। ओके, प्रॉफिट हमारा कितना निकलेगा? $1 का प्रॉफिट निकलेगा। अभी समझो, मैं आपको और बता रहा हूँ, जब तक ये मैं पूरा नहीं लिख लेता ना, आपको समझ नहीं आने वाला है। एंड सेकंड केस में क्या होता है? 0.5 एंड थर्ड जो हमारा पिप निकल कर आता है वो 1.0 निकल कर आता है। ओके, यहाँ से मैं अंडू कर देता हूँ। हालाँकि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ़ एक छोटा एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ओके, मैं आपको बताता भी हूँ, हो सके तो मैं एक लाइव ट्रेड आपको लेकर के दिखा दूँगा। नाउ 1.0 हो गया, देन आपका 5.0, ओके, एंड यहाँ पर एक पिप ले लेते हैं 10.0। ओके, तो ये क्या है? ये हो गया आपका लोड साइज़ एंड यहाँ पर पिप्स। 1 पिप अगर 0.1 आपका लोट है, 1 पिप आज आप कैच करते हो तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। लेकिन वही आपका जो लोट है वो 0.5 है एंड 1 पिप आप कैच करते हो तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा $5 का। ओके, एंड एक आपका लोट साइज़ है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपका लोट साइज़ 1 है एंड आप 1 पिप कैच करते हो, देन आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? $10 आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ओके, अगेन 5 लोट साइज़ में अगर आप 1 पिप कैच करते हो, देन आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? $50 मेरे ख्याल से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एंड इसी केस में आप 1 पिप यहाँ पर क्या करते हो? कैच करते हो, देन आपका प्रॉफिट कितना निकलेगा? जस्ट इन 1 पिप $100 आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन इसके बाद मैं बताता हूँ। जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो कभी भी 0.1 लेते ही नहीं है। वो कितना पिप लेते हैं? कितना पिप लेते हैं? 1 मिनट, मैं आपको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके बताता हूँ। ओके,
ठीक है? यहाँ पर समझो कि कितना पिप लेते हैं वो लेते हैं 0.01 0.01 एंड इतना ही लेना चाहिए। अगर आपका अकाउंट कितना है, $50 का आपके पास अकाउंट है, तो आपको 0.01 लेना चाहिए। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, ओके, आपके पास $100 का अकाउंट है, देन आपको 0.02 आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा था, अगर आप यहाँ पर 0.01 लोट, ओके, लोट बाय करते हो, मैंने यहाँ पर लोट लिखा हुआ है, ओके, लोट लोट बाय करते हैं एंड आपने यहाँ पे मान के चलो अभी 1 पिप आपने कैच नहीं किया, आपने पिप किया यहाँ पर कैच 10, ओके, 10 पिप आपने यहाँ पर कैच किया, तो प्रॉफिट कितना निकलना चाहिए? कितना प्रॉफिट निकलना चाहिए? इसको आप डिवाइड कर दोगे 100 में, ओके, तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट निकलेगा 0.10, ओके, ये क्या है? ये आपका डॉलर है, इतना आपका प्रॉफिट निकल कर आता है। अभी मैं आपको एक लाइव ट्रेड भी दिखा दूँगा, ठीक है? 0.01 अगर आपका लॉट साइज़ है एंड आपने 10 पिप कैच किया, तो आपको 10 $0.10 का प्रॉफिट होगा। लेकिन यही पिप आपका 100 हो जाता है, ओके, 100 पिप आप कैच कर लेते हो, देन आपका प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ $1 का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं आप सभी को? कितना डॉलर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा? अगर आप 100 पिप कैच करते हो, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा $1 का। हालाँकि आपने 100 पिप कैच किया है, लेकिन आपका लॉट साइज़ भी तो 0.01 है, 01 0.01 नहीं है, ओके। अगर ये होता देन आपको प्रॉफिट यहाँ पर कितना देखने को मिलता? $10 प्रॉफिट देखने को मिलता, सॉरी, $100 प्रॉफिट देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 100 पिप कैच करने जा रहे हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक बार लाइव ट्रेड लेकर दिखा देता हूँ, ठीक है? एक बार मैं लाइव ट्रेड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। नाउ इसको रिमूव करते हैं, ठीक है? 1 मिनट एंड शो डेस्कटॉप। हुँ, हुँ। 1 मिनट, थोड़ा-सा समय दीजिए मुझे, मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेकर दिखा दूँ। ठीक है, एक बार मैं इसको चेकआउट कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई टॉपिक छूट रहा है क्या? ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड हालाँकि अभी मैंने कवर कर दिया है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से लाइव ट्रेड में जाकर समझा देता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे समझ आएगा, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना एक ब्रोकर जो भी मेरा क्रोम है, वही चीज़ अपना एक्सनेस वो ओपन करके दिखा देता हूँ एंड अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलती है, हालाँकि डोंट थिंक अपॉर्च्युनिटी होगी इस समय, एक्सनेस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग दिस यहाँ पर आप देख लो अभी इतना अमाउंट जो अभी करंट बैलेंस है मेरे पास एक्सनेस टर्मिनल पर आते हैं, ठीक है? ओपन होने दो इसको, ओपन होने दो एंड यहाँ पर क्या है ना, जैसे कि इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है? तो अभी मुझे आपको पिप वगैरह काउंट करवाना है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पर आते हैं क्योंकि अभी एक लाइव ट्रेड लेना है। तो यूएस ऑयल चेक करते हैं, क्या मुझे यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है? नहीं, ओके, ठीक है, 1 मिनट जीबीपी एनजेडी में चेक कर लेते हैं। अगर कहीं एक लाइव ट्रेड मुझे देखने को मिलता है देन आई विल डेफिनिटली एंटर। जीबीपी जेपीवाई में भी नहीं है, ओके, इसमें भी नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर पेयर, ओके, यूरो जेपीवाई खिंच चुका है, ठीक है, यूरो यूएसडी, ओके, मैं ना कहीं पर एक आपको ट्रेड लेकर दिखाई देता हूँ, एक छोटा-सा लॉस ले लेंगे। यूएसडी जेपीवाई, ओके। हुँ, 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 हुँ। किसमें लिया जाए? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, यूरो जेपीवाई में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूरो जेपीवाई हम सर्च करते हैं। आपको समझाना है, ओके, आपको मुझे समझाना है, आप प्रॉफिट पर ध्यान मत देना क्योंकि मैं काफ़ी कम लॉट लेने जा रहा हूँ। यूरो जेपीवाई, ओके, जेपीवाई ये रहा, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड यहाँ पर मुझे आपको पिप समझाना है। तो मान के चलो मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, ओके, एंड कितने पिप का यहाँ पर मेरा एसएल है, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्या बताया था? परसेंटेज के बगल में देखना है अपने को, ओके, परसेंटेज के बगल में देखना है, यानी 95 पिप का एसएल है। मान के चलो अगर यहाँ पर मुझे बाई करना है 0.01 लोड लेकर चलते हैं एंड एसएल मेरा क्या निकल कर आ रहा है, ये मेरा एसएल है। तो कितना मुझे लॉस देखने को मिल रहा है, 0.6768, क्यों? क्योंकि 0.01 यहाँ पर मेरा लोड रहने वाला है, ओके, लोड मेरा कितना है, 0.01। लेकिन जैसे ही मैं इसको बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर मैं लोड ले लेता हूँ 1, तो अब देखो सीधा लॉस कितना हो गया मेरा, कितना लॉस हो गया? $6 का। $6 का। ये अप डाउन होता रहेगा, क्यों? क्योंकि अभी मैं सीएमपी पर बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई, ओके। लेकिन मुझे इतना बाय नहीं करना है, मैं इसको 0.01 ही रहने दूँगा, ओके।
बाय करके दिखाता हूँ एंड कितना पिप मैंने कैच किया वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा या फिर एसएल पर एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। 0.01 पर बाय करते हैं, ओके। जी, बाय हो चुका है, आप देखो। ये जो आपको लॉस देखने को मिल रहा है ना, ये एक्चुअल में लॉस होता ही नहीं है। ये एक्चुअल में लॉस नहीं होता है ब्रो, पता है ये क्या है? ये आपका हो गया ब्रोकरेज एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये पहले ही हमसे ब्रोकरेज ले लेते हैं, ओके। एंड इसके बाद जो जाएगा ये होगा मेरा प्रॉफिट। तो हमारी जो एंट्री प्राइस है वो कहाँ पर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखोगे ओपन प्राइस हमारा एंट्री प्राइस है। क्या देखने को मिल रहा है 159.573 ओके, ये हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमारा एंट्री प्राइस देखने को मिल रहा है। तो एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ। ओके, कहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है? ओके, ये रहा। ओके, तो अभी देखते हैं अगर ये कितना ऊपर चलता है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड टारगेट विल बी ये टीपी को मैं ऊपर ले चलता हूँ। अ, ठीक है, 573 से एंड टारगेट हो जाएगा। मैं अभी जस्ट ऐसे ही नॉर्मल चेक कर रहा हूँ, ओके। जैसे ही प्रॉफिट में आता है एग्ज़िट कर दूँगा। अब समझो यहाँ पर 573 से टारगेट कितना मिलेगा 634। अभी इसको कैलकुलेट करो कितना निकल कर आता है। 634 माइनस करो इसको। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। कैलकुलेटर ओके। कितना है 634 है ना? 634 माइनस 573 कितना निकल कर आ रहा है? 61 पिप्स निकल कर आ रहा है। कितना पिप्स निकल कर आ रहा है? एंड अपने पास कितना है? 0.01। तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर केस? आओ चेक कर लेते हैं। टीपी पे चलो। तो यस, प्रॉफिट देखो 0.41 ओके, 0.41 हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि जो हमें पहले लॉस देखने को मिला था, ये क्या हो गया? हमारा ब्रोकरेज हो गया। ओके, सो दैट्स व्हाई इतना हमारा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। ठीक है? तो ये मुझे आपको छोटा-सा समझाना था एंड अगेन ऊपर चलना शुरू कर रहा है, मैं यहीं पर एग्ज़िट कर दूँगा। जस्ट मुझे आपको एक एग्ज़ाम्पल देना था। ओके, तो मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, ये सब मेरा अपडेट हो चुका है। ठीक है? एंड अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं आपको थोड़ा-सा वो भी दिखा देता हूँ कि मेरे रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। अगर आप वीडियो एंड तक देख ही रहे हो, तो आपको इसे देखने में इंटरेस्ट आएगा। हाल ही में मैंने ये ट्रेड लिया था जैसा कि अभी अपने ग्रुप में भी देखा। तो ये मेरा ग्रुप वाला ट्रेड है, $6 का प्रॉफिट है, ओके। नीचे देखोगे $9 का प्रॉफिट है और मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊँ। आई होप आप सभी को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आप सभी को अपना प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, ओके। नीचे और देख लेते हैं, $4 का प्रॉफिट है, ओके। हालाँकि डॉलर आपको कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इनफ है, ओके। नीचे देखो $8 का प्रॉफिट है और चलते हैं, 1 या $1.5 का प्रॉफिट, ओके। $5 का प्रॉफिट, नाउ फाइनली एक जाकर एसएल हिट हुआ है, ओके। यहाँ पर देखो कितने ट्रेड लिए मैंने, 5 ही यहाँ पर ट्रेड लिए, जाकर एक ट्रेड में एसएल हिट हुआ, ओके। अगेन $5 का प्रॉफिट, $3 का प्रॉफिट, $10 का प्रॉफिट, इसी तरह नीचे चल रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जस्ट ये मुझे आपको ऑब्जर्व कराना था, दिखाना था एंड अब इस ट्रेड को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि देखो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जस्ट मुझे आपको एग्ज़ाम्पल दिखाना था। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा ना या फिर ओपन प्राइस में जाकर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ओके, एनीवे इट डज़न्ट मैटर फॉर मी क्योंकि आपको सिखाना था, सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में हमने क्या-क्या कवर किया है, करेंसी आज की इस वीडियो में हमने कवर किया कि हमें करेंसी को कैसे पढ़ना चाहिए, अगेंस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, ओके, ठीक है। उसमें प्राइमरी कौन होता है, ओके। प्राइमरी कौन होता है एंड माइनर कौन-सा पेयर होता है? ओके, यूएसडी यूएसडी, जेपीवाई में आपका प्राइमरी ये है एंड माइनर ये है, ओके। पेयर नंबर हम समझ गए कि 1.0 के बाद या फिर 50 के पास एंड ऊपर जो 2 नंबर निकल कर आ रहा है, ये अवॉइड करना है एंड लास्ट के 2 डिजिट हमारे लिए मैटर करता है। अगर ये 50 से 60 हो रहा है, मतलब जो पेयर है वो 10 पिप ऊपर गया है एंड हमारा अगर हम 0.1 ओके, 0.1 हमारा लोड साइज़ है एंड अपने को 10 पिप ओके, यस 10 पिप का ये अपने को यहाँ पर प्रॉफिट 10 पिप हमने अगर कैच किया क्यों? क्योंकि 50 से 60 पर आया, ओके। 10 पिप अगर ये ऊपर आया तो हमें $10 का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है? तो इतना आप समझ गए एंड लोड साइज़ भी अभी मैंने आपको समझा दिया कि लोड साइज़ कैसे कैलकुलेट करना है। हालाँकि एक और करेंसी के ऊपर जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में आएगी जो कि अपना एक वो होता है ना अ, क जो मतलब एक टाइमिंग होता है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। न्यूयॉर्क का सेशन हो गया, ओके। नीचे आप देखोगे एशियन सेशन हो गया, ये भी मैं कवर करूँगा, ठीक है। लंदन सेशन, कौन से सेशन में हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से सेशन के कौन से पेयर रहने वाले, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे कवर करूँगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मुझे एक रिव्यू देना है कि वीडियो में आपको क्या कमी देखने को मिली सो दैट मैं इसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकूँ एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, कुछ भी दिक्कत होता है, अगर हो सके तो मैं एक लाइव क्लास ऑन ज़ूम, ऑन गूगल मीट अरेंज कर दूँगा आप सभी के लिए फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, ठीक है?
सो समय आ चुका है वीडियो को एंड करने का। अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है इन फॉरेक्स तो जल्दी से जल्दी अकाउंट ओपन कर लो सो दैट जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो आप सभी मेरे साथ फ्री में एब्सोल्युटली फ्री कॉपी कर सकें। ओके। सो अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।